हॉस्टल में हमारे एक दोस्त का बर्थडे था और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने उसके ऊपर 100 अंडे मारे और फिर उस अंडे से भीगे हुए हालत में सर ने उसको देख लिया। फिर जो हमारी वाट लगी है ना, मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो उस टाइम पे ना मैं हॉस्टल में रहता नहीं था, मैं डे स्कॉलर था। मतलब मैं रोज सुबह स्कूल बस में ट्रैवल करके स्कूल जाता था। हमारा स्कूल हॉस्टल ये पूरा मिक्स ही था, मतलब स्कूल के अंदर ही हॉस्टल था, मतलब डॉर्म्स था। और होता ये था कि हमारे स्कूल में ना बहुत सारे फंक्शंस होते थे, बहुत सारे इवेंट्स होते थे जो रात तक चलते थे। कभी कभी तो हमको मतलब प्ले होता था, कभी कभी कोई म्यूजिकल होता था, तो ये सब के लिए हमको स्कूल में ही रुकना पड़ता था। भाई कसम से हमारे स्कूल में इतने इवेंट्स होते थे ना, कभी कभी लगता है कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में आ गया हूँ। तो ये बार ना कोई शेक्सपियर का कुछ थिएटर का प्ले था, तो उसके लिए हमको स्कूल जाना था, स्कूल में रुकना था। स्कूल में बेसिकली हॉस्टल में रुकना था हमको सबको। मतलब फ्राइडे को जब हम स्कूल आएंगे तो बस में ही सारा सामान वामान लेके आएंगे बैग में, और वहीं वीकेंड को रुक जाएंगे और फिर मंडे वापस घर। तो देखो मेरा प्लान तो फिक्स था, मैं यहाँ से लैपटॉप लेके जाऊंगा, माउस लेके जाऊंगा, हेडफोन्स लेके जाऊंगा और जम के काउंटर स्ट्राइक खेलूंगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, हमारे हॉस्टल में काउंटर स्ट्राइक का बहुत क्रेज था। सब लोग वहाँ पे बहुत जम के काउंटर स्ट्राइक खेलते थे। क्योंकि जो स्कूल का प्ले था वो रात 8-9 बजे तक खत्म होने वाला था, तो मैंने सोचा 8-9 बजे खत्म होगा, फिर पूरी रात काउंटर स्ट्राइक। तो मेरा तो ये पूरा प्लान फिक्स था। लेकिन फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे को जब मैं स्कूल गया, तो मैं वहां पे देखता हूँ कि हॉस्टल के जो सारे बच्चे हैं ना, वो झुंड में कुछ तो बातें कर रहे हैं, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसाइल विसाइल लॉन्च करने की प्लानिंग हो रही है, कोई दूसरे कंट्री पे हमला करने वाले, ऐसा पूरा इंटेंस प्लानिंग चल रही है उनकी। पता नहीं क्या चल रही है, मैं दूर से देख रहा था, मैंने बोला ये क्या चल रहा है प्लानिंग, कुछ तो पता नहीं, कुछ अटैक की प्लानिंग कर रहे थे वो लोग, फुल इंटेंस प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा नजदीक गया और वहां पे ना वो ग्रुप में मेरा एक दोस्त था फैज, तो मैंने फैज को पीछे खींचा और मैंने बोला भाई क्या प्लानिंग, किसको अटैक, क्या किसको मारने वाले हो, क्या क्या प्लानिंग चल रही है। तो फैज बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो रेहान का है ना, रेहान का बर्थडे है, तो उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही फैज ने मेरे को ये बोला, मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आप कभी हॉस्टल में रहे हो तो आप इस चीज को अच्छे से समझोगे। अगर आप एक मेल हो, अगर आप एक इंसान हो, अगर आप एक लड़के हो, अगर आप एक बॉय हो, तो आप इस चीज को समझोगे कि लड़कों का अगर हॉस्टल में कभी बर्थडे है तो उसकी हालत इतनी खराब होने वाली है ना, उसको इतना पीटा जाएगा कि वो 4 दिन तक चलने की हालत में नहीं रहेगा। और इस बार बर्थडे था रेहान का। अगर आपको रेहान याद है, रेहान वही इंसान है जो हमारे शॉर्मा कार्टेल का हेड है। हमारा जो शॉर्मा कार्टेल था ना, जो शॉर्मा स्मगलिंग का धंधा करते थे हम, उसका हेड है रेहान। जिन को नहीं पता उनको मैं बता दूं, बेसिकली हमको हॉस्टल का खाना पसंद नहीं था, तो हम लोग बाहर से शॉर्मा की स्मगलिंग करते थे। बाहर हमने एक दुकानदार को रखा था जो हमको आके शॉर्मा देता था और हम लोग स्मगल करके लेके आते थे शॉर्मा, और सब लोग शॉर्मा खाते थे हॉस्टल में। और ये सारी चीज का हेड था रेहान ही कॉल करता था शॉर्मा वाले को, ऑर्डर लेता था, सब बच्चों से ऑर्डर लेता था, पैसे लेता था, सब कुछ संभालता था रेहान। और जब भी हॉस्टल में किसी का भी बर्थडे होता है ना, तो ये सारे मारने वारने का सामान भी रेहान ही लाता है। जैसे अंडे हो गए, वाटर बलून्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब सारा सामान का बंदोबस्त रेहान ही करता था। लेकिन अब जब रेहान का ही बर्थडे है तो सारी प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी, खुद की प्लानिंग खुद थोड़ी करेगा वो। तो अब ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई थी, क्योंकि मैं अपने घर से हॉस्टल आने वाला था स्कूल बस में। मेरे सामने खड़े थे 3 लोग, फैज, गोलानी, एरिश, और मैंने उनको जेन्युइनली बोला कि चलो ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्या लाना है बताओ। तो वो लोग मेरे को बोलते हैं कि 100 अंडे लेके आने, 100 अंडे लेके आने उसको मारने के लिए। मैंने बोला 100 अंडे? तो वो लोग मेरे को बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स 100 अंडे तो लगेंगे ही ना, देख क्योंकि हम लोग 10 लोग हैं, तो 10 लोग 10-10 अंडे तो मारेंगे ही ना। ये प्लान है कि सबको बराबर मिलना चाहिए ना, ऑफ कोर्स सब बराबर मारेंगे, ऐसा थोड़ी है, ऐसा फेयर थोड़ी है, सब लोग बराबर मारेंगे और एक एक अंडे में सबका मन थोड़ी भरेगा। तो 100 अंडे लाते ताकि सबको 10-10 मिले। भाई कसम से यहाँ पे कोई ये नहीं सोच रहा कि 100 अंडे मारेंगे बेचारे को लगेगा, कोई नहीं सोच रहा ये। 100 सब बोल रहे मजा आना चाहिए ना, 100 अंडे लेते 100 मारेंगे सब लोग 10-10, मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे आ गई एक प्रॉब्लम। जब हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे ना कि रेहान अंडे मारेंगे, ये वो अंडे लाने, ये लाना, ये सामान लाना, ये वो, हम लोग जब ये सब प्लानिंग कर रहे थे ना, तो हमने ये नोटिस नहीं किया कि हमारे बाजू मिस्टर राजेश खड़े हैं। थोड़ा दूर थे लेकिन हमारे बाजू खड़े थे वो। मिस्टर राजेश को हम लोग प्यार से राजू बुलाते हैं। तो राजू सर वहीं खड़े खड़े हमारी पूरी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी।
उन्होंने ऊपर ऊपर से बात सुनी और उनको ना थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। उन्होंने बस रेहान का नाम सुना और उन्होंने ये सुना कि हम कुछ लाने वाले हैं। तो देखो स्कूल में ना सबको पता था कि हमारे शौर्मा कार्टेल का हेड रेहान है, मतलब शौर्मा की स्मगलिंग रेहान करता है। तो मिस्टर राजेश ने जब रेहान का नाम सुना तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज कुछ क्रेजी शौर्मा की डील होने वाली है, बाहर से कुछ बहुत ज्यादा शौर्मा आने वाले ये वो। और उन्होंने आई थिंक 100 अंडे सुना, उन्होंने 100 सुना, तो उनको ऐसा लगा कि 100 शौर्मा की स्मगलिंग होने वाली है आज रात को। अब देखो ये शौर्मा वाला जो हमारा बिजनेस था वो हमारे स्कूल में अलाउड नहीं था, लेकिन हम लोग छुपके से करते थे और हमको एक दो बार पकड़ा भी है उन्होंने, और एक दो बार पकड़ा, हमारे शौर्मा ले लिए, वार्निंग दी। उसके बाद से कभी पकड़ा नहीं, मतलब हम लोग तो हर हफ्ते करते हैं लेकिन कोई पकड़ता ही नहीं है। अगर पकड़ लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बार उन्होंने प्लान कर लिया कि हम लोग रंगे हाथों पकड़ेंगे, वो उनका वो प्लान है, पर हमारा शौर्मा कोई आने वाला है ही नहीं। हमारी तो अंडों की प्लानिंग चल रही थी। तो मिस्टर राजेश को शक हो गया और वो हमारी तरफ देखते हैं और वो हमको घूर के देख रहे हैं, ठीक है। और वो उनका एक फनी स्टाइल है बोलने का, ठीक है। वो उनके फनी स्टाइल में बोलते हैं व्हाट प्लानिंग, हाँ व्हाट प्लानिंग, वैसे हाँ बहुत करते हो, उनका वो स्टाइल है ऐसा बोलने का। तो वो हमको देख के बोलते हैं हाँ व्हाट प्लानिंग, प्लानिंग, आई हियर यू। उनका अलग ही चल रहा है वो थोड़ी सी साउथ इंडियन एक्सेंट है उनकी और वो फुल वैसे बोल रहे हैं। और राजू सर कैसे है पता है, राजू सर को हमेशा पंचायत होती है, हम लोग कुछ भी मस्ती करते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, पता नहीं वो हमेशा सुन ही लेते हैं। तो इस बार भी उन्होंने सुन लिया लेकिन उनको आधा समझ में आया नहीं, तो वो हमको आके बोल रहे हैं हाँ व्हाट प्लानिंग, हाँ। और हम लोग तीनों चुपचाप खड़े हैं, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं तू बोल, हमारा वो चल रहा है। हम लोग सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे और फिर मैंने एरिश को बोला कि एरिश बता सर को क्या हुआ। एरिश भी चुप हो गया। फिर एरिश गौलानी को बोलता है कि गौलानी सर को बता क्या हुआ। और गौलानी भी चुप हो गया। गौलानी फैज को बोलता है कि फैज पता सर को क्या हुआ। अब अगर आप फैज को जानते हो तो फैज ऐसे सिचुएशन में गिव अप नहीं करता, फैज को मचती है चुल। देखो फैज की ना आदत है कांडी लगाने की, ठीक है। फैज को मस्ती सूझती है, तो फैज सर को बोल रहा है नो सर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट शौर्मा एंड ऑल, यू नो शौर्मा इट्स लेबनीज फूड, शौर्मा यू नो शौर्मा। ऐसा करके सर के सामने ही बोल रहा है ताकि सर का शक जो है ना वो और गहरा हो जाए। बेसिकली सर की मस्करी ले रहा है वो। राजू सर भी सामने मस्ती में पूछ रहे हैं व्हाट शौर्मा, प्लानिंग, व्हाट शौर्मा। तो फैज बोलता है नथिंग सर, नो शौर्मा, यू वोंट लाइक सर शौर्मा, यू ईट दाल चावल, शौर्मा नॉट फॉर यू। तो राजू सर को और शक हो गया कि ये शौर्मा का कुछ होने वाला है आज रात को ये वो। तो हमको घूर के देख रहे और वो हमको बोलते हैं आई एम वॉचिंग यू गाइज, ओके आई एम वॉचिंग। भाई फालतू में इसने राजू सर से पंगा ही ले लिया। वो अलग आइटम है, ठीक है। वो अलग ही वो जब तक उनको पता नहीं चलेगा ना शौर्मा का क्या चल रहा है वो चुप नहीं बैठेंगे, उनको बहुत पंचायत है। खैर तो ये सब हो गया। मेरे को 100 अंडे लेके स्कूल आना है फ्राइडे को, पूरा प्लान रेडी हो गया, ठीक है। फ्राइडे को जब मैं स्कूल से बस से नीचे उतरूंगा मेरे से 100 अंडे ये लोग ले लेंगे और हम लोग किचन में जाके रख देंगे। स्कूल का एक किचन था, पेंट्री थी किचन की, किचन में जाके हम लोग रख देंगे। हो गया प्लान पूरा रेडी भाई। लेकिन रेहान का बर्थडे था, ठीक है, बर्थडे। किसी ने भी नहीं सोचा कि केक लेके जाते हैं, किसी ने केक लिया ही नहीं। मेरे को अंडे का बोला, मैं सिर्फ अंडे लेके जा रहा हूँ, किसी ने केक लाया ही नहीं। हम लोग सिर्फ अंडे मारने का सामान लेके आए, कोई लाया ही नहीं केक। खैर तो फिर फ्राइडे आया, मैं स्कूल बस में सारा सामान लेके आया, 3 अंडों की ट्रे, मेरा काउंटर स्ट्राइक का सामान भी मैं पूरा लेके आया। मैं बस से नीचे उतरा, मेरे से उन लोगों ने ट्रे ली, हम तीनों साथ में गए किचन में ट्रे रखने, 3 अंडों की संभाल के किचन में रखने गए हम लोग। आई थिंक फ्रिज होता है वहां पे, तो किचन में फ्रिज में जाके हम लोग ये अंडों की ट्रे रख देंगे। अलाउड है, मतलब परमिशन लेके रख सकते हैं हम लोग। वहाँ किचन में जो स्टाफ होते हैं उनसे पूछ के हम लोग रख सकते हैं वहां पे। हम लोग किचन गए, स्टाफ से पूछा, हम लोगों ने ट्रे रखी फ्रिज में, पूरा हो गया। हम लोग किचन से बाहर निकल रहे थे, जैसे ही हम किचन से बाहर निकल रहे थे वहां पे खड़े हैं मिस्टर राजेश। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो वहीं घूम रहे थे। जैसे ही हम बाहर निकले उन्होंने हमको देखा और हमारे तरफ आ गए, और जैसे ही हमारे पास आए वापस सेम चीज बोलते हैं व्हाट प्लानिंग। हम लोग चारों वापस खड़े रह गए और मैंने वापस एरिश को बोला कि एरिश सर को बताओ क्या चल रहा है। एरिश ने गौलानी को बोला गौलानी सर को बताओ क्या चल रहा है। गौलानी ने फैज को बोला फैज सर को बताओ क्या चल रहा है। और फैज तो फैज है, फैज को शांति नहीं है, फैज वापस चढ़ा रहा है सर को। फैज सर को सामने से बोलता है सर नथिंग सर, वी वेंट टू किचन सर। भाई इसको अलग ही मस्ती सूझ रही है, जहां पे थोड़ी सी आग लगेगी जाके पेट्रोल डाल देगा ये। और अब सर को लग रहा है कि हम लोगों ने शौर्मा की डिलीवरी ले ली, हम लोग किचन में रखने गए शौर्मा। सर भी ना मस्ती में पूछ रहे शौर्मा, हाँ शौर्मा। और फैज को और चुल मच रही है। फैज बोल रहे नो सर, मॉर्निंग नो, डिनर, शौर्मा इज डिनर।
क्या चल रहा है भाई? ये सर वापस हमको बोल रहे हैं आई एम वॉचिंग यू गाइज, ओके, आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। भाई कसम से सर ना भागते हुए किचन में गए और हम लोग हंस रहे हैं यहाँ पे कि सर को किचन में भेज दिया। खैर तो ये सब हुआ, 12 बजे तक फुल शांति थी, ठीक है, हमको कुछ करना नहीं था, हमारा प्लान था 12 बजे। फिर हम लोग स्कूल गए, 3:30 बजे तक पूरा स्कूल हुआ। फिर वो इवेंट की प्लानिंग चल रही थी, उसमें हेल्प की थोड़ी बहुत। फिर वो थिएटर का पूरा इवेंट था, प्ले था, वो हुआ 9 बजे तक। और अब था डिनर का टाइम। फिर हम लोग ना डिनर के लिए गए और डिनर में जाके हम क्या देखते हैं, डिनर वाला जो रूम था वहां पे मिस्टर राजेश घूम रहे इधर उधर, राजू सर घूम रहे और सबको देख रहे हैं कौन क्या खा रहा है। उनको अभी भी शक है कि शौरमा खा रहा होगा कोई। भाई जो हंसे है ना हम लोग, लिटरली हम लोग एंटर करते हैं डाइनिंग रूम और हम लोग देखते हैं वो घूर के सबको देख रहे हैं, सबकी प्लेट चेक कर रहे हैं। हम लोग जो हंस रहे थे भाई कसम से, हम लोग मतलब मजा आ गया वो देख के, क्योंकि उनका अलग ही गेम चल रहा था। वो तो ठान लिया था उन लोगों ने कि मैं पकड़ूंगा इस बार, तो मैं पकड़ूंगा, रंगे हाथों पकड़ूंगा इनको। उनका फुल वही चल रहा था। हम लोग तो हमारा वही डिनर खा रहे थे, पनीर की सब्जी रोटी बनी थी वहां पे, हम लोग वही खा रहे थे। सर कुछ तो आके हम हमारे सामने आके देख रहे हैं, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं सर को कि देखते रहो तुम, देखते रहो, हम लोग देखने नहीं वाले, हम भाव ही नहीं देने वाले, तुम करो तुम्हारा प्लानिंग। खैर तो अब ये पूरा हुआ, पूरा खाना वाना खाया, हम लोग वहीं बैठे एंड तक, पूरा ये वो हुआ। और अब बज चुके थे 10। अब 10 बजे हम पहुंचे हॉस्टल डॉर्म्स में और हमको 2 घंटे निकालने थे। और ये 2 घंटे ऐसे निकालने थे कि रेहान को पता ना चले कि हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हमने सोचा ये 2 घंटे निकालने के लिए हम लोग खेलते हैं काउंटर स्ट्राइक। तो मैंने बोला कि मैं और गोलानी जाके काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, एरिश और फैज तुम लोग जाके अंडे की ट्रे लेके आओ। तो मैं, गोलानी और 3-4 लोग हम लोग रेहान के रूम में गए और हम लोगों ने कुछ देखा नहीं, हम लोग सीधा लैपटॉप लेके गए और सीधा गेम स्टार्ट कर दी। सीधा स्टार्ट ही कर दी ताकि रेहान को टाइम ही ना मिले कुछ सोचने का। हम लोगों ने गेम स्टार्ट कर दी, रेहान का लैपटॉप खोला, चला आजा आजा ऐसा करके जल्दी जल्दी बिठा दिया उसको। रेहान अपने बेड पे बैठा है, मैं एक बेड पे बैठा हूँ, सब लोग रैंडमली बिखरे पड़े इधर उधर, सब लोगों ने काउंटर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। अब लगभग 30 मिनट तक हम लोग गेम खेल रहे थे और एरिश और फैज आए ही नहीं, लाइक अंडे लेके आए ही नहीं वो लोग, पता नहीं कहाँ अटक गए थे। क्योंकि हमारे डॉर्म से वहां का रास्ता ना लगभग 5-10 मिनट का रास्ता है आना जाना, 5 मिनट आना 5 मिनट जाना, लाइक बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, तो 5 मिनट आना 5 मिनट जाने का रास्ता था किचन तक का। लेकिन आधे घंटे से आए ही नहीं ये लोग, तो कुछ तो पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो मैं गेम बंद करके मैं रूम के बाहर गया देखने के लिए कि आ रहे कि नहीं आ रहे। अब मैं बाहर खड़े खड़े वेट कर रहा हूँ कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। इतने में मैं देखता हूँ कि वो लोग आ रहे हैं, अंडे की ट्रे लेके, हाथ में अंडे की ट्रे लेके आ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग आए मैंने उनको पूछा कि भाई क्या कहाँ अटक गए थे इतनी देर तक ये वो। तो वो लोग मेरे को क्या बोलते पता है, जब वो लोग किचन से बाहर निकले उन लोगों ने देखा कि इधर उधर राजू सर घूम रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं हर जगह। रात के 10:30 बजे उनका इंस्पेक्शन चल रहा है। उनको अभी भी लग रहा है कि आज कोई बड़ी शौरमा की डील होने वाली है और मैं तो रंगे हाथों पकड़ूंगा। सच बोल रहा हूँ भाई कसम से, फैज ने उनको इतना घुमा दिया कि उनका अलग ही गेम चल रहा है, उनका तो चल ही रहा है, ड्रग बस चल रहा है उनका पूरा प्रॉपर। हम लोग पता है उस बारे में सोच के इतना हंस रहे थे कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो पूरा ऐसा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनका अलग ही चल रहा है, पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। खैर फिर ये सब हुआ, अंडों की ट्रे उन लोगों ने रूम में रख दी, फिर वो लोग भी आ गए काउंटर स्ट्राइक खेलने। 12 बजे तक हम लोग काउंटर स्ट्राइक खेले। फिर अब जैसे ही 12 बजे हम लोगों ने सबने लैपटॉप बंद कर दिए, सीधा 12 बजते ही। हैप्पी बर्थडे नहीं, कुछ नहीं, हमने बोला रेहान आ जाओ, आजा आजा, तुझे भी पता है क्या होने वाला है, आजा। कोई हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर रहा है उसको। हम लोग गए, रेहान अपने बेड पे अकेला था, ठीक है, एक बंदे ने पाँव पकड़ा, दूसरे बंदे ने वहां से पाँव पकड़ा, दूसरे तीसरे ने हाथ पकड़ा, चौथे ने हाथ पकड़ा, उसको उठाया, बेड से बीच में लेके आए और सब लात पे लात मार रहे, उसको लात पे लात मार रहे। इधर कोई पीठ पे मार रहा है, कोई पीछे मार रहा है, मार रहे फुल। कोई काउंट भी नहीं कर रहा, कोई कितनी मार रहा है, कितनी मारनी चाहिए, कितने साल का हुआ, कुछ नहीं, सब रैंडम मार रहे, पीट रहे। 10 लोग बोल पूरा गोल बना दिया उसको और पीट रहे, खाली मार रहे उसको। लिटरली 10 मिनट तक लाते मारी और फिर वहीं फेंक के गिरा दिया नीचे उसको जमीन पे ही। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी 100 अंडे लाए ना भाई। अब अंडे का कैसा सीन है, अंडे हम लोग रूम में नहीं मारते, रूम खराब होगा ना, हम लोग मारते हैं बाथरूम में, क्योंकि वो साफ कर देंगे। ये फालतू चीज के लिए हम लोग बेचारे क्लीनर्स का काम बढ़ा देते थे, लेकिन ठीक है यार, अभी हॉस्टल डेज। अब हमारा बाथरूम का सीन कैसा है, बाथरूम में कैसा होता है, लेफ्ट साइड पे 3 बाथरूम है, राइट साइड पे वो पूरे दरवाजे वाले बाथरूम है और बीच में दीवार है। तो दीवार के सामने बर्थडे बॉय खड़ा होगा, हम लोग 7-8 फीट दूर खड़े रहेंगे, हमारे हाथ में अंडे और हम लोग मारेंगे, पीटेंगे उसको यहाँ से। और हमारा मारने का सिर्फ 2 ही रूल है, सर पे नहीं मारना और नीचे नहीं मारना, फॉर ऑब्वियस रीजंस, सेफ्टी। सिद्धांतवादी है हम लोग, ठीक है, बहुत सिद्धांतवादी हम लोग, वी आर बैड बॉयज विद रूल्स। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया, हमारा एक ड्रेस कोड भी है।
बर्थडे बॉय कपड़े नहीं पहन सकता, बर्थडे बॉय सिर्फ एक शॉर्ट्स पहनेगा, शॉर्ट्स पहनेगा ताकि हम नीचे भी मार सके, ऊपर भी मार सके। टॉप नहीं पहनेगा, लाइक टी शर्ट वी शर्ट कुछ नहीं, ऊपर नेकेड, नीचे खाली एक शॉर्ट्स बस। अब वो हमारे साथ चुपचाप बाथरूम चल के आया, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं आएगा तो हम लोग जबरदस्ती करेंगे। उसको जबरदस्ती नहीं चाहिए थी, तो वो चुपचाप चल के आया, दीवार के सामने खड़ा रहा। अब हम लोग 10 लोग थे, सबके हाथ में 10-10 अंडे, और हम लोग साथ में नहीं मारेंगे ना। अब एक साथ 4 अंडे पड़ेंगे तो जल्दी मजा खत्म हो जाएगा ना। तो एक टाइम पे एक ही अंडा, एक मारेगा, फिर दूसरा मारेगा, फिर तीसरा मारेगा, फिर चौथा मारेगा, फिर पांचवा, छठा, एक एक करके मारते जाएंगे हम लोग बारी बारी, राउंड बाई राउंड, ताकि लंबा चले। तो हमने एक एक करके मारना स्टार्ट किया। कोई शोल्डर पे मार रहा है, कोई पेट पे मार रहा है, कोई उसको पलटा के पीठ पे मार रहा है, हर जगह मारा उसको, लिटरली हर जगह। और वो पूरा अंडे वाला हो गया, इधर अंडा, इधर अंडा, इधर अंडा, इधर अंडा, पीछे की दीवार अंडे वाली, बाथरूम अंडे वाला, पूरा अंडे की स्मेल, पूरा पूरा खराब ही कर दिया हमने पूरा। अब वो साफ बेचारे क्लीनर को करना पड़ेगा, बट हमने पूरा खराब कर दिया। तो हमने ना एक एक करके उसके ऊपर 100 अंडे मारे। फिर उसने बाथरूम में थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया, और ठीक है वो क्लीन होके थोड़ा बाहर निकला, लेकिन पूरी तरह से क्लीन नहीं, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो वो पूरा अंडे वाले थोड़ा अंडा अंडा वाला बाहर निकला वो पूरा। और जैसे ही वो हॉल में चल रहा था ना, हमारे सामने चल रहा था वो, जैसे ही वो हॉल में चल रहा था, दूर से 2 लोग आते, एक और अंडे की ट्रे लेके, दूर से 2 लोग एक और अंडे की ट्रे लेके आते कि रुक जा, अभी ये भी खाना है तुझे। रेहान भाई ने उसके हाथ में ट्रे देखी और उसने बोला नहीं भाई, नहीं नहीं, अब नहीं, अब मेरा हो गया, मैं और मार नहीं कर रहा हूं, मेरा हो गया। वो भागा पूरा हॉस्टल के बाहर, सीधा हॉस्टल के बाहर भागा। और हॉस्टल के बाहर मतलब रोड पे नहीं, ऐसा कैंपस था हमारा, तो हॉस्टल के बाहर कैंपस में भाग रहा है वो, ओपन एरिया में, ऐसे घास वास में भाग रहा है, इधर उधर वो भाग रहा है। और हम लोग बाथरूम के पास ही खड़े, अभी वो नीचे उतर गया, वो भाग गया। हम लोग उसके पीछे 2 ट्रे वाले लोग भागे उसके और अंडे मारने के लिए, और मार रहे, ठीक है, हॉल में मार रहे, उसके ऊपर दूर से अंडे मार रहे हैं। तो ये अंडे मारते हुए जा रहे हैं उसके पीछे, हम लोग खड़े, हम लोग बोले अपना तो हो गया, क्या करे। तो मैं गोलानी और एक और जनता, हम लोग 3-4 लोग, हमने बोला चल काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, कंटिन्यू। हम लोग काउंटर स्ट्राइक खेलने चले गए, और बाकी के लोग उसके पीछे भागे। अभी भी 6-7 लोग भाग रहे हैं उसके पीछे। हम लोग काउंटर स्ट्राइक खेलने चले गए, ये हंगामा कंटिन्यू हो रहा है, ये लोग पीछे भाग रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया एक बंदा, वो कोल्ड ड्रिंक उड़ाने के लिए भाग रहा है, अंडे लेके भाग रहे हैं, सब लोग ओपन एरिया में भाग रहे हैं, और भाग रहे। ये लोग कहाँ चले गए पता नहीं। हम लोग तो काउंटर स्ट्राइक खेलने बिजी हो गए। हम लोग जो ये काउंटर स्ट्राइक खेलने रुक गए ना, ये था मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन, क्योंकि रेहान भाग रहा था, रेहान भागा, एक जगह पे जाके रुक गया, उसके पीछे अंडे लेके आ रहे, रेहान एक जगह पे जाके रुक गया, क्योंकि सामने राजू सर खड़े हैं, वो इंस्पेक्शन कर रहे थे पूरा टाइम शौर्मा पकड़ने के लिए, शौर्मा ढूंढ रहे थे, उनको ये रेहान दिख गया। और यहाँ पे चीज खत्म नहीं हुई, रेहान के पीछे एक आदमी भाग रहा था, कौन? फैज के हाथ में अंडा, वो भागते भागते उसने देखा रेहान रुक गया है, तो उसने अंडा फेंका, रेहान हट गया, वो अंडा जाके राजू सर के शोल्डर पे लगा, फैज का अंडा राजू सर को लगा। अब देखो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं राजू सर ने उसको क्या बोला, क्या हुआ, क्योंकि मैं तो काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, पर मेरे को इतना पता है कि उन्होंने उनको सजा दी कि जितनी भी गंदगी की है बाथरूम में, इधर जितनी भी गंदगी की है, सब इसको साफ करनी है।